आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे इलेक्ट्रिक डीबी या एमसीबी बॉक्स कैसे लगाते हैं, किस तरह से ड्रेसिंग करते हैं, किस तरह से वायरिंग करते हैं, किस तरह से कनेक्शन करते हैं। अगर आप ये पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा कर उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार के वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जैसे कि इसको हमें लगाना है, ये है आपका 24 वे का डबल डोर एमसीबी बॉक्स। ठीक है, इसमें टोटल आपका 24 एमसीबी लगेगा सिंगल पोल का। अगर आप डबल लगाते हैं तो 12 ही लगेगा। जैसे कि एक खांचा में यहाँ 4 खांचा है, एक में आपका 6 लगेगा। ठीक है, तो हम इसका कवर हटा लेते हैं। इसका स्क्रू मैंने ओपन कर लिया है और उसके बाद इसमें एमसीबी आपका रहेगा। ये रेल पट्टी है और इसमें आपका कंड्यूट आएगा यहाँ से। ठीक है, और इसे करना क्या है, जैसे नीचे से 3 कंड्यूट आना है और ऊपर से 6 कंड्यूट आ जाएगा और उसमें वायर आएगा आपका। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो जगह है, ये जो दिख रहा है होल, इसमें हमें क्या करना है, स्क्रू कसना है। तो हमें इस वाल पे यहाँ पे फिटिंग करना है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो हमने होल कर दिया है ग्रिप स्क्रू का मार्किंग करके। इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद अब चलिए इसे फिटिंग करते हैं। इस तरह से आप फिटिंग कर लेंगे पूरा। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए, टोटल स्क्रू टाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितना वायर आना है, जितना कंड्यूट से सब वायर लाते हैं, उसके बाद आपको बतलाते हैं इसकी कनेक्शन कैसे किया जाता है। इस तरह से आपका टोटल वायर आ जाएगा डीबी में, जितना वायर आना है। तो हम यहाँ पे टोटल वायर ला चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे के साइड से इनपुट है। तो इनपुट में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वायर है, तो हम आपको समझाएंगे कि कैसा कैसा वायर है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे इस वायर को। जैसे कि ये जो वायर है, इसको साइड से लेके आते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 6 कंड्यूट है आपका, तो 3 को इस साइड से लेंगे और 3 को इस तरह से लेंगे और अच्छी तरह से ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के लिए आप टाई का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर टाई आप यूज कर रहे हैं तो मजबूती भी होगी और प्लस काम करने में थोड़ी सहूलियत ज़्यादा होगी। अगर आपको टाई नहीं मिल रहा है उस पीरियड में आप टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए टाई का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि टाई ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी ड्रेसिंग करते हैं और उसके बाद दिखलाते हैं इसको किस तरह से मैंने ड्रेसिंग किया है। सबसे पहले तो इस तरह से ये साइड में कर लेंगे ताकि ये बीच में नहीं रहे, इसमें टच नहीं करे। तो ये साइड में हमने ड्रेसिंग कर दिया, तो इसको कटिंग करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीबी लगाएंगे और एमसीबी लगाने के बाद जहाँ जहाँ पे वायर लेके जाना है वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस बेस में हम एमसीबी लगाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम एमसीबी लगा चुके हैं, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। ये नीचे के एरिया का अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम बना हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए नीचे टोटल एमसीबी लगेगा। ठीक है, और ऑटोमेटिक सिस्टम का वीडियो मैं अगले वीडियो में कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इस डीबी ड्रेसिंग का ही अपलोड करूंगा। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेके इधर आऊँगा, फिर यहाँ से जो लाना है इधर ला करके न्यूट्रल वाला टोटल इसमें आ जाएगा और जो फेस वायर है वो टोटल एमसीबी में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे ड्रेसिंग करके लाएंगे यहाँ और ऐसे ऐसे डाल देंगे। तो चलिए अब डालने के बाद हम आपको लुक दिखाते हैं। ये आपका फेस हो गया, देख सकते हैं, इस तरह से हम फेस ले लिए। अब हमको न्यूट्रल लेना है, तो न्यूट्रल टोटल इसमें आएगा। ठीक है, तो चलिए अब न्यूट्रल भी इसी तरह से लेके आते हैं और इसमें डालते हैं। इस तरह से आप न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो ये टोटल लोड का न्यूट्रल अभी कनेक्शन हुआ, इसमें मेन न्यूट्रल नहीं आया है इन। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 वो लेंगे 6 mm का वायर और यहाँ से न्यूट्रल इन करेंगे और ये दोनों वायर आपका आरसीसीबी में जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लेते हैं ये वायर और इसको पहले यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 बीच में ये वायर ले लिया ये न्यूट्रल के लिए, क्योंकि यहाँ पे 10 mm का वायर इसका मेन इन करेगा इनपुट के लिए आरसीसीबी में। तो चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन के लिए 2 तरीका है कि वायर का लुक बना सकते हैं, बहुत सी जगह पे आप देखे होंगे, लेकिन उससे बेटर ये होता है।
ये जो मिलता है बसवार इसके साथ टर्मिनल कनेक्शन करने के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो इसका प्रयोग आप ज़्यादा करके कीजिए क्योंकि ये MCU बॉक्स के साथ ही मिलता है। तो इसको इस तरह से डाल देंगे और स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। और एक वायर इसमें से ले लेंगे किसी एक पॉइंट से 6 mm का, और सेम वही काम इसमें करेंगे, इसमें भी डाल देंगे और एक वायर इसमें से ले लेंगे। तो चलिए 2 वायर लेते हैं प्लस ये वाला कनेक्शन करते हैं दोनों में। इस तरह से आपका फेस हो गया। और ये फेस होने के बाद अब हम यहाँ पे RCC भी लगाएंगे और न्यूट्रल भी डाल देंगे, दोनों एक साइड और दोनों फेस एक साइड, ठीक है। तो चलिए RCC भी लगाने के बाद दिखाते हैं। और ये हो गया आपका कनेक्शन, ठीक है, ये फाइनल हो गया। और इसमें ये क्लियरली लिखा गया है MCB RCC में, देखिएगा यहाँ पे गौर से। तो चलिए हम एक बार आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये N का मार्किंग दिया गया है, यानी न्यूट्रल इसी साइड देना है, ठीक है। तो आप एक बार देख कर ही कनेक्शन कीजिए क्योंकि बेटर रहता है, नहीं तो ये तो काम तो किसी साइड कर जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि न्यूट्रल फेस इनपुट और आउटपुट देखकर ही कनेक्शन करें, ठीक है। तो बस हम यहाँ नीचे से क्या करेंगे, न्यूट्रल फेस इन कर देंगे और ये लोड हो जाएगा, आपका टोटल चलने लगेगा जितना भी है। अगर बात करें इस एरिया का कनेक्शन का, तो ये जो है इसमें 2 जनरेटर का लाइट आ रहा है, आपका एक पावर सप्लाई का आ रहा है, और ये टोटल ऑटोमेटिक इधर सिस्टम लगा हुआ है, यानी ऑटोमेटिक मेन बोर्ड बनाया गया है। तो इसका वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस इसको हम इसमें लाइन देंगे प्लस ये चालू हो जाएगा, बस इतना ही पे रहने देंगे इस वीडियो में। और इस तरह से आप DB का ड्रेसिंग कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आ रहा है कि नीचे वाला आपने कनेक्शन नहीं दिखाया, नहीं बताया, तो मैंने नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे खास करके इसी तरह से DB का ड्रेसिंग किया जाता है, जो सिंगल फेस होता है, और इसी तरह से कनेक्शन होता है। टोटल न्यूट्रल एक साइड दे दिया जाता है इस तरह से कनेक्टर में कॉमन, और ये जितना फेस होता है सब MCB के आउटपुट वाले एरिया में दे दिया जाता है। और इनपुट में ये जो अगर आपको बसवार नहीं मिल रहा है तो आप लूप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए MCB बॉक्स के साथ ही आता है यहीं लगाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लूज नहीं होगा, स्पार्क नहीं होगा, तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो अब चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और उस वीडियो में आपको दिखलाएंगे, बतलाएंगे कि इस एरिया का कनेक्शन मैंने कैसे किया है और यहाँ पे कितना मेन पावर सप्लाई आया हुआ है, और किस तरह से मैंने इस ऑटोमेटिक सिस्टम को बनाया है, किस तरह से ऑटोमेटिक मेन बोर्ड बनाते हैं, किस तरह से ऑटोमेटिक वर्क करता है, और क्या क्या सामान लगता है, किस तरह से वायरिंग करते हैं, किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बतलाएंगे इसके बारे में कि ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरह से बनाया जाता है इलेक्ट्रिक का। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसका कवर जो होता है ऊपर का वो बंद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको कवर बंद करते हैं। इसको आप प्रॉपर तरह से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी लूज मत छोड़िएगा। तो मैंने यहाँ पे चारों कर दिया। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं हैवेल्स का MCB यूज हुआ है और प्लस फिलिप्स का, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे मिक्स क्यों है, तो मिक्स इसलिए है क्योंकि इस पावर का मिल नहीं रहा था, क्योंकि ये C63 है और ये सब 6 है, 16 है और 32 है, 40 है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इन्हें यहाँ पे लगाया है, पावर के हिसाब से जो मार्केट में मिल जाता है वहाँ पे वो लगाते हैं। अगर एक ही कंपनी का मिल जाए तो एक ही कंपनी का लगाइए और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि DB की ड्रेसिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद भी आपका किसी तरह का कन्फ्यूजन है, किसी तरह का सवाल सुझाव है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। और देखिए इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार के वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।